तो आपने तो हर दौर की राजनीति देखी है, अभी आप कैसे देख रहे हैं राजनीति को? देखिए, मेरा एक ओपिनियन है, आदमी तो एक ही है, जिसके उसका कमीज पलट जाता है। कभी लाल कमीज होता है, कभी आपका येलो कमीज होता है, ग्रीन कमीज होता है, ऐसा ही देखता है। कमीज पलट जाती है, आदमी वही है, यानी कि अभी कमीज पलट रहा है। अभी एक के टिकट पे लड़ रहा है, फिर दूसरे के टिकट पे लड़ेगा। जो डेवलपमेंट करेगा वो बोलना चाहिए। हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं होनी चाहिए। नहीं होना चाहिए। हम लोग तो एग्रीमेंट पहले ही से कर दिया है, जो राष्ट्र में सब ये आदमी रहेगा। इसको बात क्या ऐसा आता है। एक समुदाय को ज्यादा प्यार करती हैं या उनको ज्यादा फेवर करती हैं ममता बनर्जी, आपको ऐसा लगता है? ऐसा देखिए, पार्टी तो टीएमसी करता है, हम खुद उसका बारे में आपको क्या बोलेंगे। जो पार्टी करता है लेकिन पूरी वो ठीक से नहीं चलता है, तो संभालने नहीं पा रहा है। उसका जो कैंडिडेट है उसको भी ठीक कंट्रोल पावर में नहीं आया। इधर में जो घुसा है टीएमसी में, वो तो 40 से 60% जो आदमी आए, 50 से 60% वो सीपीएम का ही आदमी घुसा है। बंगाल अभी भी एक जगह है जिधर ये सोशल फैब्रिक को डिवाइड करने का जो फोर्स है, उसमें आई डोंट थिंक एक बहुत ही ओवरवेलमिंग सपोर्ट बीजेपी को मिलेगा। नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। द वायर की टीम पश्चिम बंगाल पहुंच चुकी है। कोलकाता से अपने चुनावी कवरेज की शुरुआत हम कर रहे हैं। पत्रकारों के लिए भी एक बेहतरीन मौका होता है कि जब देश में चुनाव होता है तो अपने समाज को, राजनीति को समझने का एक बेहतर मौका मिलता है। यहाँ पर हम गड़िया घाट पर मौजूद हैं। ये एक ऐसा बाज़ार बताया जाता है कि जहाँ पर तमाम कास्ट, क्लास और अलग अलग विभिन्नताओं से भरे हुए इस देश में, प्रदेश में जो लोग हैं, अलग अलग तबकों के, एक तरह से उनका एक मिलन, एक मिलाप देखा जाता है कि अलग अलग तरह के बड़े मॉल्स भी हैं, छोटी दुकानें भी हैं। यहाँ इस जगह पे हम मौजूद हैं, ये जगह आपको दिखाएंगे देवी दत्त, हमारे कैमरा पर्सन, कि जो एक तरह का एक जगह बनाई गई है, एक चौपाल बनाई गई है। गांव में चौपाल कह सकते हैं, ये एक शहरों की चौपाल है जहां लोग आराम से बैठ सकते हैं। यहाँ बिजली का भी प्रबंध है, अगर रात में आप बैठना चाहते हैं तो ये तमाम बिजली का प्रबंध किया गया है ममता बनर्जी सरकार के ज़रिए। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि जो वेस्ट बंगाल का अपना जो एक डिबेट का, एक बहस का जो अपना एक कल्चर है, उसी को बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि जब लोग बैठते हैं तो जाहिर है वो बात करते हैं, राजनीति पे चर्चा करते हैं, समाज पे चर्चा करते हैं। तो हमने सोचा कि यहीं पर लोगों से बातचीत करके ये समझने की कोशिश करते हैं कि जो तापमान है फ़िलहाल चुनाव का, वो किस तरह का चल रहा है। यहाँ पे मुझे बताया कि लोग बैठकर रात में शतरंज खेला करते हैं। थोड़ी देर पहले मैं यहाँ पर आई तो मैंने देखा कि यहाँ पर लोग बैठे हुए थे, पुरुष भी और महिलाएँ भी, और अखबार पढ़ रहे थे, एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे। हालांकि कोरोना के डर की वजह से, कोरोना के संक्रमण के डर की वजह से काफ़ी लोग दूर भी हुए हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है धीरे धीरे वो डर कम हो रहा है जैसे जैसे वैक्सीनेशन हो रहा है। तो यहाँ पर लोगों से हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं। नमस्ते, क्या नाम है आपका? जयंत चौधरी। जैन जी, ये बताइए कि आप यहाँ रोज़ आते हैं? 5 days in a week। हफ्ते में 5 दिन आप यहाँ आते हैं, तो क्या करते हैं यहाँ आकर आप? या पहले तो हम न्यूज़पेपर तो खरीदते, उधर से न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, आदमी लोग के बात सुनते हैं, कोई चेस खेल होता है वो भी देखते हैं। कभी कभी मेरा भी सजेशंस चेस में ये देना चाहिए, वो देना चाहिए, ये बोलते हैं। बस उसी से टाइम पास हो जाता है। 101 में हम एक पोजीशन लीव करते हैं। आप रिटायर हो चुके हैं? मैं 2006 को 31 जनवरी को रिटायर हो गया है। क्या किया करते थे आप, क्या काम? हम वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट में काम करते थे और हम एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर होके रिटायर किए हैं इन वेस्ट बंगाल बोर्ड, टैक्सेशन बोर्ड। आपने तो वेस्ट बंगाल में देखा पिछले कई दशकों में कि राजनीति कैसी हो रही है। हमने जब नौकरी में घुसे थे तब कांग्रेस का रिजिम था। उसके बाद मैंने देखा लेफ्ट फ्रंट का रिजिम। उसके बाद जब मैं रिटायर के कुछ पहले मैंने देखा तृणमूल आ रहा है, तृणमूल आ गया,
फिर उसके बाद रिटायरमेंट हो गया, अभी यही देखते हैं। यानी कांग्रेस राज से फिर देखा कि वामपंथी दलों का राज, उसके बाद ममता बनर्जी का राज, अब देख रहे हैं कि जो राइज हो रहा है तूफान बीजेपी के लिए नज़र आ रहा है यहाँ पर। तो आपने तो हर दौर की राजनीति देखी है, अभी आप कैसे देख रहे हैं राजनीति को? देखिए, मेरा एक ओपिनियन है, आदमी तो एक ही है, जिसके उसका कमीज पलट जाता है। कभी लाल कमीज होता है, कभी आपका येलो कमीज होता है, कभी लाल आपका ग्रीन कमीज होता है, ऐसा ही देखता है, लेकिन आदमी तो सब एक ही है। इसके अलावा आप ये भी बता रहे थे कि भाजपा को लेकर काफ़ी यहाँ पर लोगों में इंटरेस्ट है, एक तरह की रुचि बनी है। हमने बोला इधर में भाजपा को खूब एग्रेसिव एटीट्यूड भाजपा को देख रहे हैं, लेकिन भाजपा का एक ड्रॉबैक क्या है वो भी हम आपको बता रहे हैं। उसका अनाउंसमेंट ऑफ द कैंडिडेट्स डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी, उसमें थोड़ा प्रॉब्लम होता है, बहुत लेट में अनाउंसमेंट होता है उसका, इससे थोड़ा प्रॉब्लम है। लेकिन भाजपा के तो हम देख रहे हैं उनके पास अपने नेता तो है नहीं, सारे बहुत बड़ी तादाद में नेता तृणमूल से गए। मैंने बोला कमीज पलट जाता है मैंने बोला कमीज पलट जाता है, कमीज पलट के क्या होगा, आदमी तो कमीज पलट जाती है, आदमी वही है। यानी कि अभी अभी कमीज पलट रहा है। अभी एक के टिकट पे लड़ रहा है, फिर दूसरे के टिकट पे लड़ेगा, तो क्या ऐसे? देखिए, मैंने आपको बता रहे डायमंड हार्बर में जिसको लोग कैंडिडेट दिया है, वो एक महीना पहले तृणमूल छोड़ के बीजेपी में आया, उसको दे दिया, वो तो उसका कैंडिडेट कर दिया, उसे बहुत क्योस हुआ। इस तरह का बहुत है। देखिए, सिंगुड़ में वो लोग का क्या है, वो लोग अपना मैटर है 75 ईयर्स के ऊपर उसको रिटायरमेंट देना है, लेकिन उनका एज है 89, तो ये तो हाईली कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया ना। जो अलग अलग कमीज़ों के, जो अलग अलग रंगों के जो कमीज़ वाले लोग हैं, उन्हें आप पसंद करते हैं? आम जनता कैसे समझ रही है उन्हें कि अलग अलग बदल लेते हैं, वो शर्ट बदल लेते हैं? पसंद हो तो इंडिविजुअल एटीट्यूड को निर्भर करता है, लेकिन देखिए कुछ आदमी ऐसा ही है। देखिए, वैसे बता दें इधर में रहते हैं एक मेयर ऑफ कैलकाटा मिस्टर शोभन चैटर्जी और उसके गर्लफ्रेंड वैशाखी बनर्जी, दोनों ने 2 साल पहले बीजेपी में आया, फिर नॉमिनेशन नहीं मिला और रिज़ाइन कर दिया। इस तरह का एटीट्यूड मैं पसंद नहीं करता। आप आते हैं कैंडिडेट के लिए, ये एटीट्यूड नहीं रहना चाहिए, होना चाहिए एटीट्यूड। हमारे साथ यहाँ और भी लोग हैं, उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं। आइए, नमस्ते, क्या नाम है आपका? प्रकाश भट्टाचार्य जी। जी, प्रकाश भट्टाचार्य जी, बताइए कि आप यहाँ आते रहते हैं अक्सर? हाँ? यहाँ आते हैं, बैठते हैं आप इस जगह पर? नहीं, हम खरीदा रहते हैं, यहाँ काम के लिए आए हैं। अच्छा। हाँ, काम करके चला जाए। तो किस तरह का चुनावी माहौल क्या नज़र आ रहा है इस टाइम? कुछ इंटरेस्ट है बीजेपी को? ये वोट करता है, वोट के लिए प्रधानमंत्री इतना दफे का वेस्ट बंगाल में आता है। अच्छा, ये फर्स्ट है। ये जो वोट है 7 कोटी लोग का वोट है, प्रधानमंत्री आने से 15 कोटी लोग खर्चा होता है, ये 200 करके पर हेड में पड़ जाता है, ये कौन देगा? इसके बाद जो रोज़ है काम जो करता है वो दिन एब्सेंट होता है, वही रोज़ कौन देगा? हाँ, हिसाब तो वही है, 1:1 खेला होता है। हाँ, ये प्रधानमंत्री भाषा से राष्ट्रों का खेला होता है, यही है। तो मुझे बताइए कि आप एक वोटर भी हैं, आप पश्चिम बंगाल में रहते हैं, आपके मुद्दे क्या हैं? आप किस मुद्दे पे आप चुनाव वोट देंगे? ये ये काम में क्या होता है, ये धर्म लेके बात होता है, पॉलिटिकल बात तो कोई होता नहीं है। हाँ, ये भाषा को ये होता है मुस्लिम हिंदू, ये क्या बात है? पॉलिटिकल एक ये है, वो तो कुछ नहीं है। हाँ, जो डेवलपमेंट करेगा वो बोलना चाहिए। हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं होनी चाहिए? नहीं होना चाहिए। हम लोग तो एग्रीमेंट पहले ही से कर दिया है, जो राष्ट्रों में सभी आदमी रहेगा, इसको बात क्या ऐसा आता है? लेकिन बीजेपी आरोप लगाती है कि ममता बनर्जी ने जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं उनको खुश करने का काम करती हैं, ऐसा है क्या? देखिए, ममता जी काम तो किया है, खर्चा भी किया है, हाँ, सभी किया है, लेकिन ये लोग तो ये करता है।
लेकिन क्या जो मुस्लिम समुदाय है उनकी ज़्यादा तरफदारी करती हैं, क्या उनका पक्ष लेती हैं? नहीं नहीं, वो ये ठीक ही करता है, पक्ष नहीं लेती, सबको बराबर से देखती हैं? ठीक ही करता है, सभी को देखता है, किसी को अलग नहीं करता है, नहीं करता। नहीं अलग करता। करते हैं। तो इससे पहले कि मैं दूसरे मुद्दों की तरफ आऊं, चूंकि भट्टाचार्य जी से बात हो रही थी कि क्या भाजपा बार बार आरोप ये लगाती है कि एक समुदाय को ज़्यादा प्यार करती हैं या उनको ज़्यादा फेवर करती हैं ममता बनर्जी, आपको ऐसा लगता है? ऐसा देखिए, पार्टी तो टीएमसी करता है हम खुद, उसका बारे में आपको क्या बोलेंगे। जो पार्टी करता है लेकिन पूरी वो ठीक से नहीं चलता है, तो संभालने नहीं पा रहा है। उसका जो कैंडिडेट है उसको भी ठीक कंट्रोल पावर में नहीं आया। इधर में जो घुसा है टीएमसी में, वो तो 40 से 60% जो आदमी है, 50 से 60% वो सीपीएम का ही आदमी घुसा है। टीएमसी में और रोलिंग पार्टी जब आएगा दूसरा, वो आदमी टीएमसी का आदमी वो पार्टी में चला जाएगा। ऐसा ही होता है उसमें। तो यानी मैं पूछ रही हूँ, हाँ वो बोलना चाहता है कि এই যে মুসলিমদের ব্যাপারে একটা সবাই তৃণমূলকে আক্রমণ করে যে না, মুসলিম ভোট টিএমসি পাবে কিন্তু বিজেপি পাবে না। मैं ये पूछ रही हूँ कि बीजेपी जो आरोप लगाती है कि मुसलमानों को তৃণমূল মুসলিমদের পার্টি, এটা কি ঠিক আপনি মানেন? তৃণমূল মুসলিমদের পার্টি, এটা কি বিজেপি বলে যে এটা কি আপনি বলবে কেন? ওরা তো আপনাকে দেবে না কেন? এই কারণে বলতে বাধ্য হবে, ওকে দেবে কেন? আপনাকে বলছি, যেরকম কাশ্মীর সমস্যা কেউ মেটাতে পারেনি, অযোধ্যার সমস্যা কেউ মেটাতে পারেনি, বিজেপি করেছে বলে ওদের সঙ্গে সেই গণ্ডগোলটা চলছে এখনও পর্যন্ত। এতগুলো লোক তো মারা গেছে। ইতনা আপনি কি মনে हिंदी में बताइए। মুসলিমদের পার্টি নাকি তৃণমূল সবার সঙ্গেই কাজ করে? সবার সঙ্গেই কাজ করছে, হ্যাঁ। কিন্তু উনি যেহেতু দুটো কাজ করেছে, আপনার যেমন কাশ্মীর করেছে, অযোধ্যা করেছে, যেটা কেউ কোনোদিন করতে পারেনি, সেটা করেছে বলে এক মুসলিম তার বিরুদ্ধে। वो बोलना चाह रहा है कि तृणमूल सबके लिए ही काम कर रहा है, ऐसा कोई नहीं है हिंदू मुस्लिम के लिए, बट बीजेपी इसको एक पोलराइजेशन करने के लिए, क्योंकि वो हिंदू के लिए अयोध्या राम टेम्पल का निर्माण कर रहा है और कश्मीर का जो 370 एब्रोकेशन था वो किया, तो वो हिंदू को ये बोलना चाहता है कि हम लोग हिंदू का पार्टी है और मुस्लिम का पार्टी तृणमूल है, इसलिए आप वोट दे रही है। ये बोल रहा है कि वो बीजेपी का एक नैरेटिव है जो ग्राउंड में सच्चाई नहीं है। आपको लगता है इसमें सच नहीं है? नहीं, आपको भी ये लगता है कि जी देखिए, ये जो राम टेम्पल का बारे में उन्होंने जो बताया, मैं थोड़ा बात बोलते, राम टेम्पल इशू जो है सुप्रीम कोर्ट में ये मामला बहुत पहले से चल रहा है। उसका डिसीजन दे दिए 7 जज और 11 जजेस बेंच दे दिए, हेडेड बाय मिस्टर रंजन गगई, दी देन द चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। उसमें बोला है कि हाँ, ऐसा पता चलता है राम टेम्पल अयोध्या उस जगह में था, राम बोल के कोई क्षत्रिय उधर में था, दशरथ के बेटा था। लेकिन ये आदमी का विश्वास है, हम लोग विश्वास को तोड़ नहीं सकता। नहीं, बात ये नहीं है, बात ये देखिए, अब तो मंदिर बन रहा है, उसमें किसी को समस्या नहीं है। समस्या ये था पहले था। नहीं, बात यह है कि क्या मैं ये पूछ रही हूँ कि जो आरोप लगाती है बीजेपी कि हम हिंदुओं की पार्टी हैं और ममता बनर्जी जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं उनको ज़्यादा प्यार करती हैं, उनको ज़्यादा फेवर करती हैं। देखिए, अपीसमेंट आप जो बोले अपीसमेंट में, नरेंद्र मोदी जब प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हुए, उसने क्या किया? बोला मैं सबके साथ सबका विकास। उसमें हिंदू और या मुस्लिम दोनों अलग नहीं था। वो बोले हम सबका विकास करेंगे, गरीब का विकास करेंगे। जो उज्ज्वला योजना जो है वो तो सबको ही मिलता है, हिंदू को भी मिलता है, मुस्लिम को भी मिलता है। बताइए कि चुनावी रैली में कोई धार्मिक नारे क्यों लगाए जाएं? मैं कह रही हूँ कि चाहे राम या कोई और। देखिए, चुनाव के इसमें कोई धार्मिक रैली ऐसा प्रमाण होगा तो इलेक्शन कमीशन उसका अगेंस्ट में जरूर लगेगा, कहीं वो एकदम बैंड है, इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट में वो बैंड है, कुछ नहीं रख सकता। लेकिन क्या आपको लगता है कि चुनाव आयोग निष्पक्ष तरीके से काम कर रहा है अपना? जरूर। देखिए, चीफ मिनिस्टर को जो हादसा हुआ है उधर, उस पर तो एक्शन ले लिया, वो तो एक्शन ले लिया है, कोई कुछ नहीं। आपको क्या लगता है? अब दोनों के आपके राय अलग अलग है, मैं समझ रही हूँ इस बात को। शायद पश्चिम बंगाल में इसी तरह से है कि कुछ लोग एक तरह से सोचते हैं, दूसरे लोग दूसरी तरह से सोचते हैं, लेकिन आपको लगता है कि क्या जो एक
बहुसंख्यक समुदाय की, हिंदू समुदाय की जो भावनाएं हैं, उनको बीजेपी उनके साथ चलने में ज़्यादा कामयाब हुई है? वो अपने को स्थापित कर लिया उसने कि हाँ हम हिंदुओं की पार्टी हैं? वो तो जरूर है, वो तो करके दिखाया भी, जो कर कोई नहीं सका है वो थोड़ा किया है, यही बात बोलने का है। वो लोग का तो है, हिंदू तो वोट तो मिलेगा ज़्यादा, मुस्लिम का वोट उसको नहीं मिलेगा। लेकिन आपको लगता है कि पश्चिम बंगाल में हमेशा ये संस्कृति रही, हिंदू मुस्लिम साथ मिलके चले हैं? 2% मिलेगा तो मुस्लिम का वोट कुछ नहीं होगा, 98 उसको ही मिलेगा। উনি বলছেন যে হিন্দু মুসলিম তো ওয়েস্ট বেঙ্গলে একসঙ্গে থাকে থাকতে পারে, হ্যাঁ तो रहने के लिए कोई असुविधा नहीं है। वेस्ट बंगाल का जो है, ये जो पहले से शुरू हुआ, ऑल कंट्री से आदमी आके वेस्ट बंगाल में रह सकता है, दूसरा कंट्री में आपको जाने नहीं देगा। उसका नियम कानून अलग है, इधर में कोई नियम कानून बनाया नहीं। और गांधी जी का अमूल से वो जो है वो गड़बड़ हो गया। इसके अलावा सीए को लेकर भी लगातार मुद्दा होता रहा है कि सीए कानून आना चाहिए या नहीं। सीए कानून जो लाया गया है उसका जो इधर में बोल रहा है वो गलत है। अब तो सीए नहीं है, सीए बी हो गया ना, अभी अभी सीए वो एक्ट हो गया। हाँ, उसमें क्या बोला है, जो माइनॉरिटीज हमारे पाकिस्तान या ईस्ट पाकिस्तान, अभी बांग्लादेश है, आया है, उसको मैंने सिटीजनशिप देगा। लेकिन वो हिंदुओं को सिटीजन देने से इसका 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 ये मीनिंग नहीं है जो मुस्लिम को हटाना है, व जैन को हटाना है, क्रिश्चियन को हटाना है, ये नहीं है। एक साथ बोला जा रहा है, नहीं हटाना चाहिए। आपको लगता है सबको साथ मिलकर रहना चाहिए? सबको साथ मिलकर रहिए। उसको सिटीजन, वो लोग क्या करेंगे, उधर से भगा दिया है सिटीजन। हम बांग्लादेश में नहीं रहेगा, इधर भी सिटीजनशिप नहीं मिला है, तो वो क्या करेगा, उसको तो कुछ देना पड़ेगा। उसका लिए वो कानून बना है सीए। आपको क्या लगता है सीए के बारे में? क्योंकि पश्चिम बंगाल में खासकर इसको लेकर बड़ी राजनीति देखी गई कि ठीक है, जो मुस्लिम बांग्लादेशी हैं उनको भगाने का काम कर रहे हैं। हम भी आए और हम हमारा वहाँ पर जन्म हुआ, ठीक है। हम जो आए यहाँ पर 6 साल उम्र में 1970 में, ठीक है ना। एनआरसी जो किया, इंडिया गवर्नमेंट तो हमको दिया, लिख के लिया, उस तो हमारा पास कागज है, ऐसा कोई बात नहीं है। एनआरसी जो किया उसका लिए थोड़ा गड़बड़ है, इसलिए थोड़ा कम मिलेगा वोट। अच्छा, वो चालू रहेगा तो। लेकिन क्या सीए जैसा कानून आना चाहिए था? क्योंकि उसमें देखिए साफ तौर पर में तो बैठा है, मेरा साली का हस्बैंड जो है वो बीएसए में है, वो भी उधर में थोड़ा काम किया, एनआरसी का पहले काम उधर में शुरू हुआ था। ठीक है, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। हिमाद्री, मैं आपसे समझना चाहती हूँ, अब लोगों की जो ये बातचीत हम कर रहे हैं, जाहिर है बहुत सारे मुद्दे कॉम्प्लेक्स भी हैं, समझने में दिक्कत भी है, और हम ये भी समझ रहे हैं कि जो हिंदू मुस्लिम का मुद्दा है वो जितना दिल्ली से बैठ के हमें लगता है कि आसान है, जब ज़मीन पे उतर के आप देखते हैं तो उतना आसान नज़र नहीं आता। अभी इन दोनों की बातचीत से आपने क्या समझा? हिंदू मुस्लिम का जो पोलराइजेशन है वो बंगाल में हो चुका है, एक टर्निंग दिख रहा है। वो सब स्ट्रेटा में ये जो एक जो हिंदूज़ है उसके अंदर जो एक हिंदूनेस, ये बीजेपी सक्सेसफुली लास्ट 4-5 साल या 6 साल में काम कर चुका है। जो हम लोग पहले हिंदू मुस्लिम जैसे करके आइडेंटिफाई नहीं कर रहा था, इलेक्टोरली बंगाल नहीं करता था, वो अभी हो रहा है। पीपल आर ओपनली स्पीकिंग अबाउट बीइंग हिंदू, ओपनली स्पीकिंग अबाउट आई हैव टू बी, आई एम अ मुस्लिम और मुझे मेरा देखना पड़ेगा और मैं बीजेपी को वोट नहीं दूंगा। ये एक ओपननेस हुआ है, तो ये तो बीजेपी सक्सेसफुली कर चुका है। बट मैं फिर भी मुझे जितना मैं घूमा शहर में और वो जो डिस्ट्रिक्ट में, कि अभी भी एक सेक्शन ऑफ बंगाली है जो इसके ऊपर जाके काम कर रहा है। जैसे कि मैं बोलना चाहता हूँ कि नो वोट टू बीजेपी एक कैंपेन बना, ये पीपल्स मूवमेंट है, मोस्टली फ्रॉम द जो लेफ्ट ऑफ सेंटर जो चिंताधारा का लोग हैं वो लोग कर रहे हैं, एंड वो बहुत अच्छे से रिस्पांस भी मिल रहा है। वो 20 ऑफ द 23 डिस्ट्रिक्ट में जाके कैंपेन भी किया, दे आर स्ट्रीट प्लेस कर रहा है, स्ट्रीट कॉर्नर मीटिंग्स कर रहा है। वो बोल रहा है कि
कि बीजेपी एक सांप्रदायिक फोर्स है एंड ये सोसाइटी को डिवाइड करना चाहता है, तो उसका कुछ इम्पैक्ट्स है। अगर पोलराइजेशन होने के बाद में भी देयर एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी में ये सब चर्चा हो रहा है, तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि बंगाल अभी भी एक जगह है जिधर ये सोशल फैब्रिक को डिवाइड करने का जो फोर्स है उसमें आई डोंट थिंक एक बहुत ही ओवरवेलमिंग सपोर्ट बीजेपी को मिलेगा, नहीं मिलेगा। माधुरी, जो मैंने अभी इन दोनों की बातचीत से अंदाज़ा लगाया उसमें यह है कि कुछ लोग राजनीति को बेहतर तरीके से समझते हैं, तो वो ये देख पा रहे हैं कि अपनी पॉलिटिक्स के लिए भाजपा ऐसा करना चाहती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, जैसे आपने कहा, कि कहीं ना कहीं जो हिंदू पहचान है, जो बहुसंख्यक समुदाय की पहचान है, उसका एक राजनीतिकरण करने का काम पहली बार बंगाल में देखा गया है। इससे पहले कांग्रेस पार्टी की सरकार, फिर वाम दलों की और फिर तृणमूल ने, इन लोगों ने, शायद तीनों पार्टियों ने कभी कोशिश नहीं की कि राजनीतिकरण किया जाए, या मैं सीधे कहूँ कि वेपनाइजेशन जिसे कहते हैं, कि बाकायदा जो लोगों की धार्मिक पहचान है उसको राजनीतिक बना के और खानों में लोगों को बांट देना। हाँ, ये तो सही है, आप ठीक ही बोल रहे हैं, क्योंकि देखिए जो ये पूरा जो मुद्दा है कि ममता मुस्लिम का पार्टी है, ममता अपीसमेंट करता है। अगर आप अमर्त्य सेन का जो ट्रस्ट है इधर, प्रतीचि ट्रस्ट, उसका रिपोर्ट पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि मुस्लिम जो संप्रदाय है वो पूरा इंडिया से जो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है मुस्लिम का, वो बहुत ही ख़राब है वेस्ट बंगाल में। अगर अपीसमेंट होता तो ये नहीं होता। तो ये एक प्रोपागेंडा है, एक नैरेटिव है जो बार बार पुश करते गया है। और मुझे लगता है मीडिया का भी एक रोल है, जो ये नेशनल मीडिया आई विल से, जो इसको बहुत ही फोकस करके इसका एक कैंपेन चला रहा है। मुझे इस बारे में बोलना है कि अगर ममता मुस्लिम अपीसमेंट करता है, देन ममता क्यों हिंदू प्रीस्ट को भी भाता जो है वो देगा। मुझे ये बोलना है कि जो इमाम भाता है वो पहले ममता चालू किया, बट अल्टीमेटली हिंदू प्रीस्ट के लिए भी भाता चालू किया। लास्ट 3 साल से आप देख रहे हैं तो दुर्गा पूजा के लिए पहले साल 10,000 क्लब्स को दिया पूजा करने के लिए असिस्टेंट्स, उसके बाद 25,000, उसके बाद लास्ट ईयर 50,000 दिया। आप बड़ा जो टेम्पल्स है, तारापीठ है, दक्षिणेश्वर है और कंकाली तला है, ये सब बड़ा जो टेम्पल्स है, ये टेम्पल्स को बहुत ही अच्छे से और बड़ा पैसे से रिनोवेट किया है ममता। कह रहे हैं कि आप सभी धर्मों के लिए वो करती हैं। तो वो 25 दिसंबर को जो क्रिसमस होता है, वो 10 साल से वो हम लोगों का जो कैथेड्रल है, वो कैथेड्रल में वो जाता है। तो वो सब, अगर सब धर्म को धर्मस्थान में जा रहा है तो समस्या कहाँ होगी? तो वो अपीसमेंट कैसे बन जाता तो है? यही हैरानी की बात है। आप देखेंगे सोशल मीडिया पे जो तस्वीर आती है वो ये नहीं आती कि वो मंदिरों के लिए भी कर रही हैं या मंदिर के जो पुजारी हैं उनके लिए भी, उनको भी भत्ता दे रही हैं, बल्कि आप अक्सर एक ममता बनर्जी की तस्वीर देखते होंगे कि वो ऐसे दुपट्टा ओढ़े हुए हैं, पूरे तरीके से नमाज के लिए जैसे दुपट्टा ओढ़ा जाता है उस तरीके से। तो आप ये देखिए कि जो इन्फॉर्मेशन का जो मिस इन्फॉर्मेशन, यानी गलत सूचनाओं का जो एक पूरी फैक्ट्री है, जो यहाँ पर भाजपा और संघ ने जो एक शुरू की है, वो पश्चिम बंगाल में उसका असर साफ देखने को मिल रहा है। मुझे अभी तक ये लग रहा था पश्चिम बंगाल आने से पहले कि शायद ये सिर्फ शोर शराबा सोशल मीडिया तक है, लेकिन यहाँ जब ज़मीन पे उतर के आप देखने की कोशिश करते हैं तो अंदाज़ा होता है कि जो ये मिस इन्फॉर्मेशन और जो ये सूचना का जो एक पूरा युद्ध शुरू किया गया है, वॉर ऑफ इन्फॉर्मेशन, इसका असर ज़मीन पर भी यहाँ देखने को मिल रहा है। हिमाद्री यहीं पैदा हुए हैं, यहीं पले बड़े, यहीं पत्रकारिता कर रहे हैं पिछले कई सालों से, और वो ये कह रहे हैं कि वो खुद अपनी आँखों के सामने ये देख रहे हैं कि जो धार्मिक पहचान है लोगों की, उसका एक तरह से राजनीतिकरण, उसका एक सियासी उसको रंग देने का काम पहली बार पश्चिम बंगाल के चुनावी इतिहास में देखने को मिल रहा है। अब यहाँ देखना ये है कि जिस हम राजनीतिक ध्रुवीकरण का और धार्मिक ध्रुवीकरण का जिक्र कर रहे हैं, पोलराइजेशन का, वो अगर हिंदू समुदाय में हुआ है तो मुस्लिम समुदाय में भी देखने को मिल रहा है, जिसमें ममता बनर्जी को अगर मान लेते हैं कि लगभग 27-28% जो पॉपुलेशन है यहाँ की, उसका 70-80% लोग वोट करते, तो अभी इसकी तादाद 90 से भी ऊपर बताई जा रही है, क्योंकि मुस्लिम समुदाय में भी कहीं ना कहीं एक असुरक्षा की भावना है कि अगर भाजपा यहाँ पर सत्ता को हथियाने में कामयाब रहती है तो उनके भविष्य को किस तरह से देखा जाएगा। तो वो भी एक तरह से लामबंद हो रहे हैं।
तृणमूल कांग्रेस के पीछे, ममता बनर्जी को फिर से मुख्यमंत्री चुनने के पीछे, लेकिन 70% जो हिंदू आबादी है, क्या उसको नज़रअंदाज किया जा सकता है? यानी साफ तौर पे मुझे लगता है कमोबेश अगर यहाँ धार्मिक ध्रुवीकरण का जिक्र किया जाए तो इस 70% में कितने लोग ममता बनर्जी के पीछे आते हैं, ममता बनर्जी को फिर भी दोबारा उसमें विश्वास जाहिर करते हैं। तमाम मिस इन्फॉर्मेशन, डिस इन्फॉर्मेशन, सत्ता के इन्फॉर्मेशन के सूचना के पूरे युद्ध के बावजूद भी ये तय करेगा कि पश्चिम बंगाल में सरकार आखिर किसकी बनेगी। लेकिन लगातार जो हमारा कवरेज है वो जारी रहेगा। हम अलग अलग लोगों से, यहाँ जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे हम बातचीत करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। आप तक लगातार रिपोर्ट्स लाते रहेंगे। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।